एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। खासकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर नेताओं की जुबानी जंग और भी धार पकड़ती दिख रही है। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को आरक्षण विरोधी बताते हुए उन पर तीखा हमला किया है। वही बता दें कि दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए तेजस्वी पर उनके परिवार के शासनकाल को लेकर निशाना साधा। आइए सबसे पहले सम्राट चौधरी के इस बयान को सुनते हैं। साहब के जयंती के अवसर पर इतना बड़ा योजना कितना उठाओ बिहार के एससी वर्ग के सभी गरीब दलित पिछड़े जो हैं उनकी चिंता करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और ये पूरा समग्र योजना बनाकर एक एक जगह पर अभियान चलेगा, एक एक टोले में अभियान चलेगा। उनकी बेसिक नीड्स क्या है, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है कि नहीं मिला है, गली नली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, साथ ही साथ वहां पर चाहे वो उज्ज्वला योजना से आच्छादित है कि नहीं है, सभी योजना को 22 तरह की योजना का लाभ सभी एससी परिवार को मिलेगा। अम्बेडकर साहब का जो सपना है उसको पूरा करने का यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। मांझी जी की नाराजगी कुछ है? जीतन मांझी देखिए उनके पिताजी को लंबे समय तक बिहार में राज करने का मौका मिला। पिताजी ने बिहार को लूटा और मैं चैलेंज कर रहा हूं लालू जी के परिवार, आप बताओ तो आपने किया क्या है? यूनिवर्सिटी आपने बनाया नहीं, 10 यूनिवर्सिटी मिला था और आपने मात्र 2 यूनिवर्सिटी जो 1976 में एक्ट बना उसके आधार पर बनाया। और नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 23 नए यूनिवर्सिटी की कल्पना की और उसको सरजमीन पर उतारने का काम, 30 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया और सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम किया। और आगे स्पष्ट है कि 5 साल और नीतीश कुमार जी को दीजिए, बिहार के लोग जो पलायन किए हैं सब घर वापस आए। मांझी जी कुछ नाराज हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि बाबा साहब की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य दलित और वंचित समुदायों को सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना है। कार्यक्रम में सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि यह अभियान गांव और दलित बस्तियों में जाकर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए चलाया जाएगा। वही बता दें कि इसके अंतर्गत यह जांच की जाएगी कि लोगों को उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत, नाली गली निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिला है या नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा कि जहां भी कमियां पाई जाएगी उन्हें तुरंत दूर किया जाएगा। यह अभियान अम्बेडकर के समावेशी विकास के विचारों को साकार करने की दिशा में एक अहम पहल होगा। राजनीतिक हमलों की बात करें तो तेजस्वी यादव पर जवाबी हमला करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू राबड़ी सरकार के दौरान बिहार में केवल लूट खसोट का दौरा था। उन्होंने तेजस्वी के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके शासन में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सम्राट ने कहा कि जब केंद्र से 10 विश्वविद्यालयों की अनुमति मिली थी तब केवल 2 ही बनवाए गए, जबकि नीतीश कुमार ने अब तक 23 विश्वविद्यालयों की कल्पना को जमीन पर उतार दिया है। एनडीए के नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सम्राट चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार मजबूती से काम कर रही है और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार कार्य करती रहेगी। सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि कैसे गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई, सड़कें बनी और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य भी हुआ। उन्होंने दावा किया कि यदि जनता उन्हें एक बार फिर मौका देती है तो पलायन कर चुके लोग भी वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विकास और स्थायित्व के प्रतीक हैं और वही अगले 5 वर्षों तक राज्य का नेतृत्व करते रहेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो अंबेडकर जयंती के दिन बिहार की राजनीति में जहां सामाजिक न्याय और विकास की बातें हुई, वहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भी झलक
सामने देखने को मिली। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ और देखते रहिए हमारा एक न्यूज़ 24 नहीं मैं क्या है पैच। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।